यही पटना है, यही बोध गया है और पड़ोसी में सारनाथ है। ये पाटलिपुत्र सारनाथ वर्ग इस नाम का व्यक्ति को कभी समझ नहीं आया। बोला अच्छा तो ईसा मसीह आए थे कहना, ईसा मसीह कभी आए थे कहना सब में, बोला नहीं सब कैसा नाम लेकर सब में आएगी, सब खुद आए थे क्या कर रहे भाई, सब नाम तो जुड़े रहे हो, तुमने तो कभी कहीं पर ईश्वर में कभी नहीं आया। इसका मतलब कि तो चला गया नरक, नरक के गेट पर। तो नरक के दरवान से पूछा क्या कोई मोहम्मद नाम का आदमी है? बोला हाँ है ना। बोला कहाँ? बोला देखो वहां लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लोगों को झगड़ा सुलझा रहा है, लोगों को मैत्री और मैत्री का संबंध बता रहा है। अच्छा तो ईसा मसीह है क्या? तो आ देखो नरक के ईसा मसीह बैठे। बोला क्या करने लगे कि वो दिन दुखियों का दुख दूर कर रहे हैं, उनकी पीड़ा दूर कर रहे हैं। तो बोला अच्छा बुद्ध देखो बुद्ध भी यहाँ नरक में है। तो वो क्या कर रहे? बोला देखो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, उनके अंदर करुणा मैत्री का प्रवाह कर रहे हैं चारों तरफ। वो पागल हो बोला कि ये तीनों लोग उस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग थे जहां से मैं मर के आया हूं, तो इतने महान लोगों को स्वर्ग में जाना चाहिए, नरक में क्या करा? इनको तो अच्छे कामों के बच्चे स्वर्ग में जाना चाहिए, वहां के महान लोग थे, नरक में क्या करा? तो नरक के दरबार में जो बात कही अगर दिल छू दे तो ऐसा करा दीजिए। नरक के दरबार में कही कि किसने कह दिया कि अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं? सच्चाई ये है कि अच्छे लोग जहां चले जाते हैं वो नरक में स्वर्ग हो जाता है। तो भगवान बुद्ध की, ईसा मसीह की, मोहम्मद साहब की स्वर्ग में क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो अच्छे लोग हैं, इनकी जरूरत तो वहां है जहां बुरे लोग हैं। इसलिए भगवान बुद्ध, ईसा मसीह ये सब नरक में हैं और ये नरक में तब तक रहेंगे जब तक नरक को भी स्वर्ग में बना जाए। अब आप सोचिए इन तीनों महापुरुषों को अगर जोड़ के अगर एक राजा निकालेंगे तो सम्राट अशोक के अलावा कोई राजा नहीं निकलेगा। इन तीनों महापुरुषों को अगर फेरेंगे तो जो रस निकलेगा वो रस ही सम्राट से। और देश को अगर अखंड रखना है तो मैं चैलेंज करता हूं इस देश को कि सम्राट अशोक से अलग हटकर कभी इस देश को अखंड नहीं रह सकता। तो आज इस बात को, आज अशोक का जन्मदिन है, ये उत्सव का दिन है, तो आज हम इसकी चर्चा जरूर कर देंगे। अभी मैं भी बहुत बड़े अपने निजी परेशानियों से बाहर निकल के आया हूं, एक असहनीय पीड़ा से बाहर निकला हूं, उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें मैं एक लाइन बोलूंगा कि ऐ जिंदगी रहम कर ऐ जिंदगी थोड़ा संवरने का अवसर दे। ऐ जिंदगी रहम कर थोड़ा संवरने का अवसर दे। तेरे अगले जख्म भी सह लेगा, पुराना वाला जख्म थोड़ा थमे दे। तो इस तरह से हम सारे लोग शुरू किए हैं। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है और आज के परिवेश में इस भारतवर्ष में अगर एक अच्छा विषय हो सकता है तो यही विषय हो सकता है। और इस विषय में कोई सोच सकता है कि सम्राट अशोक भी सोच सकता है और कोई सोचे भाई जो संजय से बता रहे थे कि सम्राट अशोक एक ऐसा संगठन है कि सम्राट अशोक को किताबों से, लाइब्रेरियों से निकाल के पब्लिक में लाया, नहीं तो इस पर तो खाली यूनिवर्सिटी में चर्चा हुआ करती थी, विश्वविद्यालय में चर्चा होती थी। तो अशोक का जो नीति है, अशोक का जो धर्म है, जब अंतिम व्यक्ति की भलाई के लिए है तो उनका मैसेज भी व्यक्ति के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंचा सकती।
अंतिम व्यक्ति का हम ही आपको बता सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय भी आए नहीं है, उन्होंने इस पर्व को मैं कल गया था शाम को रात में, हम और भीषण जी गए यहाँ पे अन्वेषण केंद्र, अशोका वाले अन्वेषण केंद्र में, तो कैनोपी वगैरह लगाकर शानदार तैयारी हुई थी। दौरान से बुझाइए क्या कि मुख्यमंत्री की तरफ से तैयारी है, कल यहाँ राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाएगा अशोक के ऊपर। तो मुझे आंसू आ गए उस शब्द को लिखे हुए देखकर, मुझे आंसू आ गया कि जो पहली बार मैं पटना आया था तो यहाँ की जो सबसे गंदी जगह है उस जगह का नाम है बुलंदी बाग। उस जगह का नाम बुलंदी बाग, जो सबसे गंदी जगह है, नाम उसका बुलंद है। कितनी मुश्किल से मैं जगह पे एक पैर रख के गया था, इतनी गंदगी थी वहां। और जहां ऐसी जगह जहां सम्राट अशोक ने जन्म लिया, बुलंदी बाग, बुलंद को जब मैं कल का जो बैनर देखा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन पर, जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह, तो मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि वो दिन याद आ गया कि जब भैंसान आया था, जब भैंसान भारत घूम रहा था, तो अपनी किताबों में लिखा हुआ सामने कि जब मैं पटलिपुत्र में आया था तो उसमें बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती थी। आज इसका दिन साकार हो जाएगा, साकार हो गया। तो इसको छोटा काम मत समझिएगा। तो राजकीय समारोह जो हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है, महसूस कीजिए कितनी बड़ी बात है, इसको फील भी पता चलेगा। मैं सम्राट अशोक करके उन सारे जुझारू कार्यकर्ताओं को, गांव से आई जनता को बड़ा अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आर्थिक और मानसिक सहयोग दे करके इस पदाधिकारियों को और इस राष्ट्रीय महोत्सव तक सम्राट अशोक को पहुंचाया। और मैं दिल के साथ कह सकता हूं कि सम्राट अशोक का कोई भी कार्यकर्ता अगर आपके पास जाता है तो उसको भरोसा कीजिए। हमारे निर्णय तय हो सकते हैं, हमारा निर्णय तय हो सकता है कभी, लेकिन हमारी नियत में कभी खोट नहीं आने वाला। नियत एकदम साफ है करना चाहिए। निर्णय हो सकता है कभी बाल बने उठाया छक्का मारने के लिए, छक्का मारने का कैच हो सकता है, लेकिन कैच हो गया वो एक समय का बात है। इसलिए इस बात को महसूस किया और अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, उसी पर बोलने जा रहा हूं कि लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने लोक कल्याण कार्यालय की स्थापना की, और ये क्यों जरूरत पड़ी? इसके लिए एक बात राजा के दिमाग में आई, समझेगा ध्यान से, कि जनता ही हमसे राजी नहीं है या नहीं रहेगी तो हम किस बात पे आ जाए। जनता हमसे राजी नहीं है, हमसे खुश नहीं है, तो हम किस बात पे आ जाए। ये राजा सोचता है किस बात के राजा हैं, और जनता हमसे राजी होगी तो किसके दम पे? तलवार के दम पे नहीं। जनता राजी होगी तलवार की ताकत से नहीं, विचार की ताकत से। क्योंकि सम्राट को जब राजा बने तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, और समस्या क्या थी? वो आदमी है, वो समस्या घर की आदमी है, और समस्या क्या थी? विविधता, डाइवर्सिटी। जो भारत की विविधता थी, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, जितना आज है इससे कम समय भी नहीं था। 64 सेक्ट थे, 64 सेक्ट थे अशोक के जमाने, और 64 के साथ कैसे रह गया है ये बहुत चैलेंज। जैसे आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो रहा है दिन भर, कैसे रहना? तो आप सबको खदेड़ दो, जो हो नहीं सकता, या तो सबको खदेड़ दो, या तो उजाड़ दो, या तो बचा दो। तो उजाड़ा जा सकता है तलवार की ताकत से, और बसाया जा सकता है विचार की ताकत से। बहुत समस्या थी कि इतनी बड़ी जनसैलाब को काबुल से कंधार तक इजिप्ट का रखा है वहां से, इतनी बड़ी साम्राज्य को कैसे बांधा जाए, कैसे बांधा जा सकता है? तो समझ गए थे कि ताकत से, तलवार से जनता को नहीं बांध सकता। मैंने शासन के दम पे नहीं बांध सकते हम, अनुशासन के दम पे बांध सकते हैं। शासन में डर होता है, अनुशासन में डर नहीं होता। तो अशोक ने क्या पैदा किया?
कि जनता में अगर बांधना है तो विचार से बांधना होगा, और जो विचार से बांधना है उस आयुष विचार के प्रति निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी, निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। और निष्ठा एक ऐसी मौजूद चीज है उस पर तलवार अक्सर निराधार हो जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम से नहीं होता। और निष्ठा कैसे पैदा हो तब इस विषय पर वो निष्ठा कैसे पैदा होगी। जैसे कोई लड़का जा रहा हो, कोई लड़की जा रही है, तो ऐ लड़की, लड़का बोलते, लड़की बोलते ऐ लड़का, तो मतलब है, लेकिन वही बोलते ऐ दीदी, हे भैया, तो क्या हो जाएगा? निष्ठा आ गई। जो ही बहन कहते थे अपने आप में सुरक्षित महसूस करने लगेगी, और जो ही भाई कह देगी वो भी अपने आप में सुरक्षित महसूस करने लगेगी, क्योंकि जो शब्द है उसको बहन का दोगे तो बात दूसरी हो जाएगी, ऐ लड़की का तो बात दूसरी हो जाएगी। तो वो निष्ठा पैदा कैसे होगी? इसके लिए सम्राट अशोक ने कहा कि हमारी समस्त प्रजा हमारी संतान है। अब संतान कह दिया तो क्या छूट गया? संतान कह दिया तो निष्ठा की पराकाष्ठा हो गई, सब कुछ करेगा तो उससे जो करना चाहिए। और वही कैसा? लोक ही नहीं परलोक, मैंने दोनों लोकों में हमारी संतानें सुखी हो, ये निष्ठा पैदा। अब ये निष्ठा अस्थायी कैसे होगी? इसके लिए जरूरी है भरोसा और विश्वास। यानी राजा और प्रजा के बीच में भरोसा और विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे आज ही हो, आज बड़े जनता को भाइयों तुम लोग मेरे वोटर हो और तुम हमारे नेता, हम तुम्हारे नेता, आप लोग हमारे वोटर हो और हमारे नेता, इसको आस्था है क्या? जनता को वोटर समझ रहा है कि वोटर में इसका नाम है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट देने वाले हैं तो हमारे वोटर है। तो कोई नेता वोटर कहता है, इसका मतलब हमारी इसमें आस्था नहीं है। और तलवार की जो धार है, तलवार घंटा 2 घंटे में बनाई जा सकती है, उस पर धार 10-15 मिनट में दी जा सकती है, लेकिन निष्ठा बनाने में और पैदा करने में वर्षों लग जाता है, वर्षों लग जाता है। और उसी निष्ठा का परिणाम है कि आज 2300 साल के बाद भी इतने लोग जन्मदिन मनाने के आए। उसी निष्ठा की ताकत है कि लोग जन्मदिन मना रहे हैं, डर के मारे नहीं मना रहे हैं, कैसे तलवार से मार देंगे। यह है निष्ठा। एक छोटी सी हिटलर की घटना है, जो बात कहूँगा समझ आ गया। हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, उसके मन में एक बात है, इसके हमने बनाया था कि अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर चलेगी और पिक्चर स्टार्ट होगी तो पहले स्क्रीन पर हिटलर का फोटो आएगा और सब लोग सावधान करके खड़े हो जाएंगे, ये फरमान जारी करो। तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक दिन हिटलर के मन में आया कि मैं चल के चेक करूं, इसे जांच करूं, ये डर है कि निष्ठा है, ये डर है कि निष्ठा है। तो देश बदल के हिटलर जर्मनी में निकल गया, एक सिनेमा हॉल में गया और पिक्चर स्टार्ट हो, स्टार्ट से पहले स्क्रीन पे हिटलर का फोटो आया तो सब लोग खड़े हो गए और ये सीट पर बैठा रह गया हाल में। तो उसके बगल वाला बोल रहा है, अरे बेटा जल्दी खाओ, हिटलर गोली मार गया। हिटलर तो बोल रहा है कि जल्दी खड़ा है, हिटलर गोली मार रहा है, जान जाएंगे खड़े में। तो हिटलर को अपनी औकात समझ में आ गई, वो डर था, निष्ठा नहीं थी। इसलिए आज हिटलर का जन्मदिन कोई नहीं मनाता, अशोक का लोग जन्मदिन मनाता। यह निष्ठा की ताकत। तो सम्राट अशोक कानून के दम पे राज नहीं चलाना चाह रहा है, सम्राट अशोक निष्ठा की ताकत से चलाना चाह रहा है। ये निष्ठा है जो 12 बजे दिन में कचराती धूप थी, पानी भी नहीं मिल रहा था, गाड़ी जाम में फंस गई थी पानी वाली, फिर भी हमारी बहनें उसी स्पीड पर चल रही थी, नारा उसी पे चला रही थी। वो कानून का डर नहीं, वो निष्ठा की ताकत थी साथियों, वो निष्ठा की ताकत थी। तो सम्राट अशोक फिर से उस सम्राट अशोक के तलवार से नितर हटे जनता में फिर से वो धम्म की ताकत पैदा करना चाहता है। उस सब के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, उस सब के लिए कलाउद्दीन सर यहाँ आए हैं, उसी के लिए फादर आए हैं, उसी के लिए नम्रता आई है, उसी के लिए संजय सर आए हैं।
बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? कैसे पता चलेगा? समझ में आने का मतलब दिमाग का ताला खुलना चाहिए। क्योंकि मजे की बात है कि जिस ताले से, जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। और ताला कितना बड़ा है, चाबियां छोटी होती है। तो आपका जो 2000 साल पहले जो ताला बंद हुआ था, वो एक विचार की चाबी से किसी ने बंद कर दिया था। वो पाखंड का विचार था, वो ढोंग का विचार था, अंधविश्वास का विचार था। उस विचार की ताकत से आपका ढक्कन बंद कर दिया दिमाग का। अच्छा भैया हरा गए, चबियों हरा गई नालंदा में। नालंदा जड़ गई, कुल रखिया में हरा गए चबिए। नालंदा जब जल गई तो उसी रखिया में चबिया हरा गई। अब क्या हुई? अब करत 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 सम्राट को तुरंत संगठन पैदा हुआ तो दूसरा चाबी बनाया, दूसरा चाबी। तो शुरू में लोग क्या बोलते थे, ये कहां से चाबी आ गई, ये कैसे चाबी है? घबरा में तो कला भी तो फिर पता चली कौन चाबी। अरे बताना तो जोर तो धीरे कर जाओ। तो आपको समझ में आया कि सरकार से तलवार रखी तो क्या उठा लिया? सोचिए कितना गलत तरीके से करते। समय रखो तो तलवार रख लिया, हम काहे हो? अरे क्या काम होता है? तलवार रखने से काय हो जाता है? कहां लिखा है? काय इसे बोलते हैं जो मैदान छोड़ के भाग गया है, उसे काय कहा जाता है। और दुनिया में सम्राट होंगे, हारते हारते मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन दुनिया का अकेला सम्राट है जो जीत के बाद हम जा रहे हैं नहीं खेलूंगा। जीता अब नहीं मैं सम्राट दूंगा। ऐसा नहीं क्रिकेट में पिटते पिटते अब छक्के तो नहीं बोल रहा था, में बाहर निकल गए, ऐसा नहीं है। यहाँ संतरी मार के नहीं खेलूंगा। इसको हल्के मत कीजिएगा, इन चालों का एहसास कीजिएगा, इन सारी चीजों को। तो जो राजा और पिता, राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध हो गया, तो सोचिए कितनी बड़ी निष्ठा पैदा होगी। और इस निष्ठा की ताकत से समाज बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि राजा का शासन दो तरह का होता है। राजा का शासन दो तरह का होता है। एक जीते की जो राज चलाता है, यानी अपने देह के द्वारा जो राज चलाता है, उसे दैहिक शासन बोला जाता है। एक राजा ऐसा है जो नहीं भी है, वो मर चुका है, फिर भी उसका शासन चलता है, उसे वैचारिक शासन बोला जाता है। लेकिन सम्राट अशोक के साथ क्या हुआ? सम्राट अशोक जब तक जिंदा थे तो 40 साल तक निर्विरोध शासन किया। 40 साल तक तलवार के दम पे नहीं, निष्ठा के दम पे। और कैसी निष्ठा? तलवार के लिए व्यक्ति के पास जाना जरूरी है, उसको मारना जरूरी है। लेकिन सम्राट अशोक के धम को उन सारे राजाओं ने स्वीकार कर दिया जिनको राजा अशोक को कभी देखने का अवसर नहीं मिला, आंख से देखने नहीं मिले। और बहुत सारे राजा का अपना नाम बदल दिए। नाम या अशोक का जो नाम रहेगा, जिसको कुछ लोग कहते हैं नेताजी का जैकेट पहनते हैं तो हम सही जैकेट पहनेंगे, नेताजी ऐसे मोर्चा रखते हैं तो हम ऐसा ही मोर्चा रखेंगे, है नहीं? तो अशोक का जो नाम था, उनके 100 इतना फैल गया पूरी दुनिया में कि बहुत सारे राजा अशोक का नाम अपने नाम में ऐड कर लिया। अशोक ने कहा प्रियदर्शी, उन्होंने कहा प्रियदर्शी। अशोक ने कहा देवानाम प्रिय, तो श्रीलंका के राजा ने कह दिया देवानाम प्रिय। नाम रखने लगे आपकी उनकी तरफ, इसको आप हल्के में समझ। कोई आपकी तरफ नाम रख दे, सफलता की परिभाषा है। आज कैसे जानो कोई व्यक्ति सक्सेस है? सुन लीजिए, कोई व्यक्ति कैसे सक्सेस, कैसे पता चलेगा? जब लोग आपको फॉलो करने लगे तो समझ लो आप सक्सेस। लोग
बोलने लगे, आपकी तरह पहनने लगे, आपकी तरह चलने लगे, तो समझो यू आर सक्सेस। तब आप सक्सेस। तो अशोक को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, जो उनको देखा भी नहीं उन्होंने भी धर्म को स्वीकार कर लिया। तलवार की ताकत नहीं, निष्ठा और विचार की ताकत। तो आप सोचो, गलती से ही सही एक ऐसे कुंभ में कूद गए हो जो लोक कलाकारी कुआं है। लोक कलाकारी कुआं है, ये आदम कुआं नहीं है। आदम कुआं में जो जाता था दुनिया से चला जाता था, खत्म हो गया। और सम्राट अशोक कलम ने ऐसा आदम कुआं बनाया है कि जो गया वो जिंदा हो गया, जो जिंदा वो जिंदा हो गया। और उसी का प्रमाण इतने सारे लोग लगाए हैं। तो उसी तरह से तो राजा एक ऐसा होता है जिसका दैहिक शासन होता है, जो देह से शासन करता है, और एक है विचार। तो 40 साल तक सम्राट अशोक ने देह से शासन किया, जब तक जिंदा थे। लेकिन मरने के बाद जब तक उस इसके विचारों का प्रभाव चलता रहेगा, तब तक उसी का राज्य माना जाएगा। तो आज देश हमारा जो आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज में हमने अशोक चक्र बना लिया और राजमुद्रा में अशोक स्तंभ बना लिया, ये प्रतीक इस बात का प्रमाण है कि अशोक का दैहिक शासन पहले खत्म हो गया, लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकारें आ रही हैं, जिनको चक्र घुमाना है, वो घुमाना है क्लॉकवाइज, तो घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब तो सरकार एक नया रूल बना रही है बनारस में। बहुत सारे पुलिस काशी विश्वनाथ की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक नया नियम बना है कि खाकी वाकी नहीं पहनेगी पुलिस और लंगोट पहन कर ड्यूटी करेगी। लंगोट पहन के ड्यूटी करेगी। ये हालत हो रही है। सोचो कि एक राजा जब कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, इसका मतलब जानते क्या होगा? अब बताइए, किसी का अपने बेटा मान लिया, क्या होगा? वो फीस कहां से कमाओ, वो कपड़ा से कहां से पहनी, वो सूती बैठी कैसे, किसी ने बनाई है? उसके बाप की, जिसने उसके बेटा बनाया है। तो जब राजा कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, तो जनता की सारी जिम्मेदारी लेता है अपने ऊपर, और कहता है हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान है, जिम्मेदारी से मुक्त हो। क्या समझता है? तो कहता है कि हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान है, तो फिर कौन जमा देगा? पेट्रोल का रेट कौन हटाएगा? डीजल सस्ता कौन करेगा? गैस सस्ता कौन करेगा? परम पिता परमेश्वर रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, खेला बैठ के मैदान में, खेला बैठ के मैदान में, गांधी मैदान में 50 लाख खेल रहे हैं, खेला तो सबका मालिक के कौन को लचकम का है? सोचो, उसमें खाली तो हमें कि सबका मालिक ये खड़ी पर आगे क्या है? आप नहीं जोड़ेगा ऊपर। सोचिए, सबका मालिक एक कौन है? एक कौन है? तो भगवान बुद्ध ने साफ बोल दिया, काहे क्यों नाखो, कोई नाखो तो उसी तो अपना मालिक स्वयं है। तेरा मालिक कौन सकता है? तेरा मालिक कौन हो सकता है? तेरी दुर्दशा है, उसकी वजह तू है, और दशा अच्छी होगी तो उसकी वजह भी तू होगा। रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, चलो बैठ के जमा करो हो जाए। दिल्ली में बैठा व्यक्ति एक ऐसा आदेश बनवाया, एक ऐसा खोल दिया कार्ड होता है, उसको काउंटर, एक ऐसा काउंटर खोल दिया कि मदद मांगना हो तो कहाँ जाना? वही हमको नहीं, सबके ऊपर वाला कमल की है। तो बोल दिया कि दिया है, नौकरी मांगना वही जाना, बच्चा मांगना है वही जाना, सस्ता मांगना वही जाना।
क्योंकि रब ने चाहे होना हमारा कहा करना। मैं तो फकीर हूँ, जरा उठा में कर दूंगा, मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरा क्या है? दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया। तो मंत्री किसका बन गया? बन गया ना? तो दाता एक नाम, एक ही दाता है, बाकी का तो बहुत भरा जा, बस भरते जाता मांगा जा, रोटी रोजगार तू मांगा जाते, क्योंकि दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया। मांगा भीख बैठ के, भीख मांगे कहीं जा। और साइकिल से जाएगा तो नहीं मिलेगा, मोटरसाइकिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, कार जाएगा तब नहीं मिलेगा, पैदल जाएगा कहाँ मिलेगा? जल्दी पैदल कहाँ मिलेगा? बेचा कम तो चप्पल पहनने चले तो बात तकलीफ तो पड़ जाएगा उसका वाला। ये चप्पल कहाँ चला दे? चप्पल तो दिया ही नहीं था, ये बना ले। हाँ समझ आ रहा है बात? ये झगड़ा सही है। हाँ तो अब निष्ठा पैदा हो गई। अब निष्ठा के बाद ये भरोसा विश्वास कैसे करेगा? ये निष्ठा करती है कैसी है, कैसे पता चलेगा कि राजा झूठ बोल रहा है? क्योंकि राजा बोला था अच्छे दिन तो आएंगे तो निष्ठा पैदा होगी। जब ऐसा नहीं कहेगा चक्का जाम होगा, घेराव होगा, तो कब हो जाएगा? पेपर आउट हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला के हाथ में है। घरे लौट के तब माई से पेपर आउट हो गया, भाई बात नहीं जाएगा बच्चा अपना किस्मत पे घरे निकल गई बता मरियो है दिया, मरियो है खा दिया, चाहे तो मरियो समझ चाहे कर दिया। अब अस्पताल में एक्सीडेंट आ रहा ना, लड़का मुंह बही तो कैसे लिखा हुआ हम पता नहीं तो पाना वो कैसे लिखा हुआ जब से बोलाई तो मुंह पे। अब सरकार कौन दोष है भाई? कोई दोष है सरकार का? अब जब लिखा हुआ क्या कर सकेगा सरकार? किसी बहन का बलात्कार हो गया, रब जो चाहे वही होगा, बेचारी किस्मत खराब था, लिखा था तो जौने वैसा लिखा रही तो कुछ ना हुई। अरे लिखा तो संविधान में था, लिखा तो संविधान में था, लेकिन वहां लिखा गया था तो अहिल्या का के साथ भगवान ने क्या कर दिया पता है? उतना दुष्कर्म करने के बाद लोग भगवान ने बना रहा। ये भगवान का कानून है और हमारा कानून का है वही काम परम पूज्य आसाराम बापू ने किया। कहां है? ये भगवान की ताकत नहीं है, ये ताकत है हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोगों की ताकत है। तो पावर कहां है? बिजली का करो दूसरा बोर्ड में, अब प्लग खतर तो दूसरा बोर्ड में, कैसे मदद करें? भाई बिजली है किसी और बोर्ड में, प्लग लगाइए किसी और बोर्ड में, चलेगा? इसीलिए अच्छे से नहीं आ रहे, थोड़ा सही से लगाओ ना। क्या है कितने लोगों ने सही जगह लगा लिया है, इतने लोगों ने सही जगह लगा लिया तब यहाँ आए हैं। नहीं तो इसी पाटलिपुत्र में कल रास्ता जाम होने वाला है, वहां भी तैयारी चल रही है, तो कल तरफ देख रहे हैं, इसी में तो वहां जाकर भीड़ लगाएंगे। कल भीड़ लगाएंगे एक समय की, हाँ वहां कहानी नहीं लगी। एक समय की बात है।
3 रानियां थी, उनके 4 बच्चे पैदा हो गए, पता नहीं कौन। एक समय की बात है, लाख लाने को गया, लाख लाने को गया। लेकिन हमारे यहाँ तो फिक्स टाइम में 563 सापुर, 563 सापुर। एक समय की बात है, मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे विदाउट टिकट कोई ट्रेन में चढ़ गया, विदाउट टिकट कोई ट्रेन में चढ़ गया हो, टीटी आ गया, कहाँ चढ़ रहा जो है मान लो, तो टिकट छोड़िए, कहाँ मारो जो है उतार लो। यही है, एक समझ की बात है। जहर उतार तो जहर कहाँ का हरि अनंत हरि कथा, क्या उतार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सोचिए कहां उठाया जाए। एक जगह अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतानों सारी जिम्मेदारी लेते हैं और सारी जिम्मेदारी को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद भी क्या लिखते हैं कि जनता का मैं जितना भी काम करूं मुझे संतोष नहीं मिलता है। सोचिए इतना ज्यादा भी है कि हमारे वो राज्य साथी जी भारत जापान में गया है, तो आगे प्राइम मिनिस्टर से क्या बोला कि भाई आप लोगों ने जितना दिया है उसके बदले हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है, अभी आपने खुद को दिया है, उनके विकास दिया है, उसको अपना के हम सिर्फ अपना विकास कर पाए हैं, और क्या लौटा पाए हैं। तो अशोक भी वही कह रहे हैं कि जनता का इतना कर्ज मेरे ऊपर है कि चाहे जितना भी मैं उतारने की कोशिश करूं मैं उड़ी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि राजा का संपूर्ण समय जनता के लिए होता है। और मैं खास करके तारीफ करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं तो कि राजा का संपूर्ण समय जनता के लिए होता है, और जिनके पास संपूर्ण टाइम जनता का नहीं है उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिसके पास संपूर्ण जनता का नहीं है उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाधा पहुंचेगा, बिजली पहुंचाएगी, बच्चे पहुंचाएंगे। तो संपूर्ण समय राजा का होता है, इसलिए वो राजा कहता है कि मैं रविवार में रहूं, सेनागार में रहूं, उद्यान में रहूं, खाना खाता रहूं, सोया रहूं, किसी भी क्षण कोई प्रतिवेदक जनता का सुख लेके आया तो उसी क्षण मुझे खबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब सो रहे हैं, क्योंकि राजा का संपूर्ण समय बुलाता है, संपूर्ण समय बुलाता है, इसलिए भारतीय संविधान को फॉलो करता है। तो अब निष्ठा कैसे पैदा होगी? इसके लिए सम्राट अशोक ने उस विश्वास को पैदा करने के लिए, उस भरोसा को पैदा करने के लिए लोक कल्याणकारी का भी शुरू कर दिया। ये अंतिम विषय है, निष्ठा पैदा करने के लिए वैध स्थापना, लोक कल्याण करना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कि आपका फीस जमा कर दूंगा, तो करूंगा तब भरोसा पैदा होगा, है नहीं है? मैं बोलूंगा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, करूंगा तो भरोसा पैदा होगा। 2 करोड़ नौकरी हटा दूंगा तो भरोसा पैदा होगा। 2 करोड़ नौकरी हटा दूंगा, जब दूंगा तो भरोसा पैदा होगा। जब दोगे ही नहीं तो कहां से होगा? पब्लिक नहीं बोलेगी, समाचार वाला बोलेगा, बढ़िया सरकार चल रही है, पब्लिक नहीं बोलेगी, अखबार वाला बोलेगा, मीडिया वाला बोलेगा, क्योंकि वो अपना भजा दिया है, उसका सच आ गए हैं। अब आप बोले हम तो बोलेगा, मेरा वो काम नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा कि हाथी हिल रही है, न डोल रही है, न खा रही है, न पी रही है, न सांस ले रही है। अब मैं आपको तो वही बोलूंगा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जो कहे हो तो करोगे तो भरोसा पैदा होगा। अशोक ने इसी भरोसा को पैदा करने के लिए लोक कल्याणकारी कार्य किया, ताकि जनता मेरा भरोसा बना रहे। और उसी भरोसे की दिन है, उसी भरोसे की देर थी कि 40 साल तक शासन किया अशोक ने, 40 साल अकेले। और इतना चलाने के बाद हम नहीं रहे, तो उनके मरने के बाद जो इतिहास लिखे उन्होंने क्या लिखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा किया अनेक राष्ट्रों में,
लेकिन कोई राष्ट्र एक ऐसा शासक पैदा नहीं कर सका जिसको अशोक के शब्द खड़ा किया जा सके। ऐसा राजा भारत में पैदा किया। देखिए ये नहीं रहने पर तो क्या जो 80 वर्ष में लिखा अशोक के डर का लिखा था कि गोली मारने नहीं करेंगे, वो सच्चाई लिखा। तो विदेश वालों ने अच्छा लिखा और इंडिया में क्या लिखा, जो भारत के लोगों ने क्या लिखा। एक भट्टोजी दीक्षित के इतिहासकार उन्होंने क्या लिखा कि प्रियदर्शी अशोक लिखे थे। प्रियदर्शी का मतलब तो मूर्ख होता है, प्रियदर्शी का मतलब मूर्ख होता है। तो मैं भी किताब लिख रहा हूं अशोक के ऊपर, तो उसका जवाब इसमें लिख रहा हूं कि अगर महोदय दीक्षित जी अगर प्रियदर्शी का मतलब मूर्ख होता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रियदर्शी लिखती थी, क्या उसका मतलब मूर्खी होगा क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शी तो उसका मतलब मूर्खी होगा। यानी तू की मतलब संघर्ष का पूर्ति हम लोग का नशा है, आप लोग तो संघर्ष का पूर्ति है, आप लोग तो नशा कर रहा है। तो दुनिया दूरदर्शी हो सकती है, दुनिया सूक्ष्मदर्शी हो सकती है, लेकिन हम तो दोस्तों प्रियदर्शी हैं। हम तो प्रियदर्शी हैं और प्रियदर्शी का वो मतलब नहीं होता तब तक पढ़ाया जाएगा। सुनिए ध्यान से, प्रियदर्शी का मतलब वो नहीं होता है जो अब तक किताबों में लिखा गया। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, जो दूर तक देखे ना। आप प्रियदर्शी का मतलब वो प्रिय ना दिखे, प्रियदर्शी का मतलब वो केवल अच्छी चीजों को देखता है, नहीं समाज में सकारात्मक चीजों को देखता है और नकारात्मक चीजों को छोड़ देता है, वो प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी मतलब प्रिय को देखने वाला, अच्छाई को देखने वाला, बुराई को देखने वाला नहीं। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि प्रियदर्शी का मतलब आपको बड़ा सुंदर दिखते थे, ऐसा नहीं है। प्रिय देखना, अच्छाई को देखना, सकारात्मक को देखना, पॉजिटिव चीजों को देखना, यह है प्रियदर्शी। और इतना जान लीजिए कि जो प्रियदर्शी नहीं होगा वो श्रीलंका से लेकर इजिप्ट और ईरान तक शासन नहीं कर सकता। तो बातें बहुत है। अशोक एक महासागर है, अशोक और बुद्ध, इस लोग जो है ना ये प्रवचन की समझ नहीं है, ये बोलने की चीज नहीं है। और दुनिया में जितने महापुरुष हुए उसमें 90% से 99% लोग केवल बोल के महान हो गए। अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ये बोल के महान हो गए। लेकिन दुनिया में अशोक कैसे रहता है जो बोल के नहीं करके महान हुए, करके महान हुए। और खाली किया नहीं, वो करके परीक्षा भी किया कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, मैं बोल तो दिया हूं, लेकिन अपना अधिकारियों को बोल करके तुम घूम घूम के समाज को देखो तो लोग माँ बाप की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा संचय करो, अगर ज्यादा धन संचय करोगे तो आर्थिक विषमता पैदा हो जाएगी। इसीलिए अल्प अध्यय अल्प संचय का सिद्धांत लाते हैं। सोचिए इनकम टैक्स का कानून शुरू चल रहा है, ये सब चीजें समाज में लागू होगी तब होगा जहां डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बतेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिरों शिवाले, अब सुनिए, जहां आसमान से बातें करते मंदिरों शिवाले, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला है। ये गाना कब पड़ेगा? जब निष्ठा पैदा हो जाएगी, भरोसा पैदा हो जाएगी शासन पे, प्रशासन पे। यहाँ पे बहन रात में निकल रही है तो भरोसा नहीं किसान को वापस आएगी। ये निशानी सरकार का निशानी है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बिहार में बधाई देता हूँ, इस 10-15 सालों में जो प्रशासन सुधार रहा है बिहार का, आज हर माँ बाप बिहार में खुली गली घूम सकती है, ये मैं देख रहा हूँ बिहार में। तो 6 बजे अंधेरा होकर कोई नहीं घूमता, हम तो करते हैं, हम लोग किसी वाले है ना, बिहार के लोग यहाँ से नहीं। और ऐसे हम लोग आज है भाई, यही मैं बच्चों से सुना हूँ, बिहार की को हमारे फैमिली नहीं होते। मैंने जिसने बुद्ध को दिया उसको बुद्धू बना दिया, सोचो, मैंने जिसने बुद्ध दिया वो बुद्धू हो गया। हाँ बुद्धू हो सकता है क्योंकि बुद्ध को आपने भुला दिया, बुद्ध को भुलाओ तो बुद्धू हो गए। अगर चाहते बुद्ध से फिर से बुद्ध बनना तो फिर से बुद्ध बना देना। तो इन्हीं बातों के साथ अपने सम्मान का जिसे मैं सम्मान करता हूँ और एक बार जरूर मैं
सर को बुलाएंगे हम लेकिन कमरुद्दीन सर को आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि गीता और कुरान के अनुयायी जब आपस में लड़ते हैं तो उसकी फैसला करने की क्षमता न गीता में है कुरान में, वो तो क्षमता भारत के संविधान में कमरुद्दीन सर मुसलमान है, लेकिन जब लड़ाई होगी तो मस्जिद में नहीं जाएंगे, खाने में जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वही सब कुछ है। इसीलिए बहुत सारे जगह कहते हुए आज बहुत सारे जगह की बातें सुनी, हमारे बहुत सामान्य लोगों की बातें सुनी है, कही है, और मैं सम्राट के उपलब्ध के उन सारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस किस्म परिस्थिति में अपने गाँव अपने क्षेत्र में घूमे फिरे, लोगों को संबोधित किया, इकट्ठा किया, और रुपया पैसा और एक और कानून आप लोगों का देखो, खासकर कितना बड़ा कार्यक्रम होता है, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ एक एक जनता का एक रुपया का सहयोग है, उसकी वजह से कार्यक्रम हुआ। ये सहयोग है, सालों में सहयोग का कार्यक्रम है, इसलिए कार्यक्रम सफल है, और जनता के सहयोग से होगा तो जीवन